अमेरिका के न्यूयॉर्क में 6 मंजिला बिल्डिंग में धमाका, ब्लास्ट के बाद इमारत में लगी आग, मेट्रो ट्रैक पर गिरा मलबा, कई लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। धमाके में 2 लोगों की मौत की खबर, 11 लोगों को आई है गंभीर चोटें। अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह करीब 9:30 बजे हुआ धमाका। सूत्रों से खबर, इमारत से गैस लीक होने की वजह से हुआ धमाका, इलाके से गुजरने वाली मेट्रो को किया गया बंद। पार्क एवेन्यू की 116 स्ट्रीट पर धमाका, धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग में तेजी से फैली आग, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेड बिल्डिंग के आसपास की इमारतों के शीशे टूटे, धाराशाही बिल्डिंग का मलबा सड़क पर फैला, दमकल कर्मचारी बिल्डिंग में लगी आग बुझाने में जुटे। दिल्ली में ममता की सुपर फ्लॉप रैली, अन्ना ने दिया बीमार होने की वजह से न आने का हवाला। ममता बोली, हमारी रैली होती तो नजारा कुछ और होता। ममता बनर्जी ने रामलीला मैदान पर हजारे के अस्वस्थ होने की खबर बताई। बोली, ये एक सामाजिक रैली थी जिसमें अन्ना लोगों को संबोधित करते, लेकिन वो बीमार हो गए। अन्ना का ममता के साथ मंच साझा नहीं करने के पीछे हो सकता है इमाम की चेतावनी। कोलकाता के एक इमाम ने ममता को दी थी समर्थन वापस लेने की धमकी। टीएमसी की रैली में ममता ने बीजेपी और मोदी पर साधा निशाना। बोली, गुजरात के नेता का चेहरा सांप्रदायिक, हर जगह गुजरात मॉडल नहीं हो सकता कामयाब। ममता बनर्जी ने थर्ड फ्रंट पर भी हमला बोला, कहा तीसरा मोर्चा देश को बेचने की कर रहा है तैयारी। अन्ना हजारे का ममता का मंच साझा नहीं करने पर सीपीआई का हमला, वृंदा करात बोली, अन्ना का यूज करना जनता को नहीं भाया। शाही इमाम मौलाना नूर उर रहमान बरकती ने ममता बनर्जी को कहा शुक्रिया। बोले, ममता तक हमारा संदेश पहुंच गया, जिसका नतीजा है कि हजारे के साथ ममता ने मंच साझा नहीं किया। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने अन्ना की तृणमूल कांग्रेस की रैली में नहीं आने पर ममता पर साधा निशाना। बोले, अंतिम वक्त में अन्ना ने ममता की चाल को समझ लिया। कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अन्ना के नहीं आने पर ममता पर ली चुटकी। बोले, ममता चाहती तो होती भीड़ और आम आदमी के दिल में बस जाती। अन्ना हजारे से मिले जनरल वीके सिंह, रामलीला मैदान में टीएमसी की रैली में अन्ना की गैर मौजूदगी और वीके सिंह की मुलाकात को लेकर उठे सवाल। सूत्रों के अनुसार मुलाकात के दौरान जनरल वीके सिंह ने अन्ना हजारे से बीजेपी का समर्थन करने का किया आग्रह, लेकिन जनरल बोले, अन्ना जब दिल्ली में होते हैं तो मैं मिलता जरूर। बीजेपी नेता जनरल वीके सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा अब वो सिर्फ नाम के आम आदमी। कानपुर सीट से एसपी का टिकट लौटाने वाले राजू श्रीवास्तव ने मोदी पर बोला हमला। बोले, इस बार मोदी को मिलेगा मुक्का। असम के सीएम तरुण गोगोई ने नमो चाय अभियान पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की मोदी चाय ने किया असम चाय का अपमान। लखनऊ से एसपी नेता शिवपाल यादव ने मोदी पर तीखा वार किया। बोले, एसपी सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकेगी। आरजेडी के बागी नेता रामकृपाल यादव ने थामा बीजेपी का दामन, नरेंद्र मोदी की तारीफों के बांधे पुल, राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। बीजेपी रामकृपाल को पाटलिपुत्र सीट से बना सकती है उम्मीदवार। आरजेडी ने पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बनाया है अपना कैंडिडेट। रामकृपाल की बीजेपी ज्वाइन करते ही लालू ने की जोरदार आलोचना। बोले, रामकृपाल भस्मासुर, उन्होंने अपने सिद्धांतों की होली जलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद रामकृपाल ने आरजेडी के खिलाफ खोला मुंह। बोले, आरजेडी सामाजिक न्याय के रास्ते से भटकी। नए नवेले बीजेपी नेता रामकृपाल ने की मोदी की तारीफ। बोले, सबको साथ लेकर चलने वाले देश में एकमात्र नेता है मोदी। मोदी को नीतीश की खुली चुनौती, कहा स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतर, बिहार से पिछड़ा है गुजरात, विकास के झूठे आंकड़े पेश करते हैं मोदी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर किया पलटवार। मोदी का नाम लिए बोले, अहंकार दूसरे लोगों के पास है जो रोम रोम से टपकता है। नीतीश कुमार ने मोदी पर बिहार को जलील करने का लगाया आरोप, कहा गुजरात पहले से ही विकसित, जबकि बिहार अभी विकास की दिशा में है। नीतीश कुमार ने मोदी पर साधा निशाना। बोले, कुछ लोग मानकर चल रहे हैं कि उनकी सरकार बन गई। मोदी की मदद वाली बयान पर नीतीश बिफरे। बोले, गुजरात सरकार से मिली थी 5 करोड़ की मदद, लेकिन प्रचार की वजह से लौटाए पैसे और गुजरात सरकार ने रख भी लिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोदी को दी नसीहत, सर्वेक्षणों में दिख रही बढ़त से मुगालते ना पाले मोदी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने नीतीश पर किया पलटवार। बोले, कोई कितना चक्रव्यूह रच ले, बीजेपी की सरकार अब तो हर हाल में बनेगी। आरजेडी के 4 बड़े नेता जेडीयू में शामिल, शकुनी चौधरी, अमित राणा, गणेश पासवान और सुरेश पासवान हुए शामिल।
कांग्रेस को एलजेपी ने दिया बड़ा झटका। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महबूब अली कैसर ने छोड़ी पार्टी, एलजेपी में हुए शामिल। बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक कल। मोदी के वाराणसी से लड़ने की तस्वीर होगी साफ। चुनाव कमेटी की बैठक पर सबकी नजर। बीजेपी दफ्तर में मनी होली। नलिन कोहली, विजेंद्र गुप्ता ने लगाया एक दूसरे को गुलाल। होली पार्टी में दिल्ली बीजेपी के मुखिया रहे मौजूद। केसरिया रंग के साथ बीजेपी ने किया हम चुनाव में जीत का दावा। चुनावी होली की बयार में बहे बीजेपी नेता। बीजेपी दफ्तर में लगा नेताओं का जमघट। होली के रंग के साथ मोदी का रंग भी छाया। चुनावी नैया पार लगाने की कवायद में जुटे नेता। लोकसभा चुनाव में यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने छेड़ा अभियान। चुनाव प्रचार के लिए 200 मोदी रथ रवाना। मोदी का रथ यूपी के हर इलाके में देगा दस्तक। रथ पर जीपीएस सिस्टम, एलईडी स्क्रीन मौजूद। कार्यकर्ताओं के हंगामे पर बुरे फंसे केजरीवाल। मुंबई में उत्पात का देना होगा हिसाब। महाराष्ट्र सरकार ने की तोड़फोड़ पर वसूली की तैयारी। आप के नेता अरविंद केजरीवाल के मुंबई दौरे पर लोकल ट्रेन से यात्रा करने की वजह से मची अफरा तफरी। चर्च गेट स्टेशन पर आप कार्यकर्ताओं ने तोड़ी मेटल डिटेक्टर। केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा से किया सफर। आपके कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। अरविंद केजरीवाल के ऑटो पर तय मानक से ज्यादा लोग थे सवार। बिना हेलमेट के चला रहे थे कई कार्यकर्ता। पुलिस फुटेज देखकर मामले की करेगी जांच। आपके नेता केजरीवाल का रोड शो रद्द। मुंबई पुलिस ने वीआईपी इलाकों में रोड शो करने की इजाजत नहीं दी। पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही आपकी दिल्ली के बाद मुंबई में रैली। केजरीवाल ऑटो से पहुंचे अंधेरी। चर्च गेट तक किया लोकल ट्रेन का सफर। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने मोदी पर साधा निशाना। बोले देश में मोदी की लहर नहीं, गुस्से की लहर। केजरीवाल चंदा एकत्र करने के लिए कल नागपुर में आयोजित रात्रि भोज में लेंगे हिस्सा। भोज में शामिल होने के लिए चुकानी होगी 1000 रुपए कीमत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल आप पर सख्त कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। कांग्रेसी नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने आपको बताया हंगामा पार्टी। कहा आपको नहीं है देश के कानून पर भरोसा। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। 56 प्रत्याशियों का किया ऐलान। आपने अब तक 187 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने केजरीवाल पर बोला हमला। बोले कैमरा देखकर केजरीवाल को आती है खांसी। आप में छिड़ी महाभारत पर सफाई का दौर जारी। विश्वास बोले ट्वीट में बीजेपी और कांग्रेस पर था निशाना। शाजिया ने कहा पार्टी से नाराज लेकिन बागी नहीं। पूर्व आईपीएस और समाजसेवी किरण बेदी ने आप पर साधा निशाना। बोली आपके नेता में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। मशहूर वकील राम जेठमलानी ने केजरीवाल से पूछे सवाल। मोदी के पीएम बनने की जताई उम्मीद। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। कहा शहीदों की मौत का लेंगे बदला। हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 15 जवान। जिले में चुनाव आयोग ने लगाया वोटर आईडी कैंप। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बनाया गया नया वोटर आईडी कार्ड। पूर्व आईपीएस अधिकारी सुरेश खोपड़े शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। आपके टिकट से बारामती से करेंगे दो हाथ। तृणमूल कांग्रेस ने जारी की 30 प्रत्याशियों की लिस्ट। दिल्ली के उम्मीदवारों के नाम का 2-3 दिन के अंदर होगा ऐलान। पीएम मनमोहन सिंह ने मलयालम मनोरमा ग्रुप के समारोह में की शिरकत। इशारों ही इशारों में मोदी पर किया हमला। उत्तराखंड में मिशन 2014 के लिए जुटे मुख्यमंत्री हरीश रावत। सूबे के हरिद्वार से कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज। कांग्रेस छोड़ने वाले जगदंबिका पाल ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पर बोला हमला। सलमान को बताया विकलांगों का पैसा खाने वाला। हाईकोर्ट ने नर्सरी में दाखिले के लिए नए सिरे से लॉटरी निकाले जाने पर लगाई रोक। दिल्ली सरकार को निजी स्कूलों के ब्यौरा दाखिल करने का दिया आदेश। अदालत ने अगली सुनवाई तक दाखिला पर लगाई रोक। 24 मार्च को याचिका पर होनी है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग को भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश तय करने का दिया आदेश। कोर्ट ने खुद दिशा निर्देश तय करने से किया इनकार। मलेशिया ने 239 यात्रियों के साथ लापता विमान का पता लगाने के लिए भारत से मदद मांगी है। भारत सरकार ने अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद अकबरुद्दीन ने विमान में भारतीयों के कुशल होने की जताई उम्मीद। बोले मलेशिया को हर संभव दी जा रही है मदद। लापता मलेशिया एयरलाइंस के विमान बोइंग 777 में 5 भारतीय भी थे। 239 सवारी लेकर कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए भरी थी उड़ान। लापता विमान की खोजबीन में लगे हैं कई देश। 5 दिनों से अब तक विमान का कोई अता पता नहीं।
लापता विमान में सवार चंद्रिका शर्मा के पति को पत्नी के जीवित होने का भरोसा। नरेंद्र शर्मा कर रहे हैं शुभ समाचार का इंतजार। कश्मीर में बर्फबारी बनी मौत का सबब। बर्फीला पहाड़ खिसकने से कई लोगों के मरने की खबर। 6 की मौत की पुष्टि, कई के मलबे में दबे होने की आशंका। कश्मीर के हिमस्खलन और भारी बर्फबारी के चलते 2 सैनिकों की मौत। ककसार इलाके में कई मजदूरों के मरने की खबर। कश्मीर में बर्फ का कहर जारी। 3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है जानलेवा साबित। सफेद बर्फ में आधा दर्जन लोग दबे। कुगाम, शोपिया, पीरपंचाल, लेह, दमहाल और हंजीपोरा के कई गांव में बर्फ का आतंक। बचाव दल ने मलबे से 60 से ज्यादा लोगों का किया रेस्क्यू। मौसम विभाग ने पहले ही बर्फीले तूफान को दी थी चेतावनी। आने वाले 48 घंटे कश्मीर वासियों के लिए मुश्किल। मुंबई के कांदिवली इलाके में 23 साल की लड़की के साथ छेड़खानी। पुलिस ने 4 मनचलों को किया गिरफ्तार। छेड़खानी मामले से फैला पूरे इलाके में तनाव। हालात को देखते हुए तैनात किए गए पुलिस फोर्स। ऑटो किराया नहीं देने पर युवतियों से हुई छेड़छाड़। इलाके के 4 मनचलों ने सरेआम की थी लड़कियों के साथ बदसलूकी। यूपी में चोरी के आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस वालों से भिड़े समाजवादी पार्टी के समर्थक। चोरी के आरोपी को बचाने को लेकर मचा बवाल। यूपी के कासगंज में एक बार फिर दिखा खाकी का बदनुमा चेहरा। थाने में तैनात कांस्टेबल पर हिरासत में रखी गई पीड़ित के साथ रेप का इल्जाम।